राधे कृष्ण। हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इसे प्रबोधिनी एकादशी, देव उत्थान एकादशी, देव उठनी ग्यारस के नाम से भी जाना जाता है। यह व्रत भगवान विष्णु के 4 महीने बाद योग निद्रा से उठने के उपलब्ध में रखा जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा की जाती है और उनसे परिवार के कल्याण के लिए प्रार्थना की जाती है। इस वर्ष ये व्रत 4 नवंबर 2022 शुक्रवार के दिन रखा जाएगा। देवउठनी एकादशी के दिन सभी मांगलिक कार्य पुनः शुरू हो जाते हैं। हिंदू शास्त्रों में भी इस दिन का बहुत ही महत्व बताया गया है। इस दिन भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ साथ व्रत कथा का भी पाठ किया जाता है। पौराणिक काल में एक राजा के राज्य में सभी लोग एकादशी व्रत करते थे। इस दिन राज्य में किसी भी व्यक्ति प्रकार की कोई असुविधा नहीं होती थी। एक रोज दूसरे नगर के एक व्यक्ति नौकरी मांगने के लिए राज दरबार में आया। उसे राजा से नौकरी की प्रार्थना की। उसकी बातें सुनकर राजा ने कहा, मैं नौकरी तो तुम्हें दे दूंगा, लेकिन एकादशी के दिन तुम अन्न नहीं दिया जाएगा। यह बात सुनकर नौकर खुशी से झूमने लगा और हंसी खुशी शर्त मान ली। लेकिन जब एकादशी व्रत का समय आया तो राज के सभी लोगों ने व्रत रखा, लेकिन वह नौकर राजा के पास अन्न मांगने के लिए आया। राजा ने उसे फलाहार का सामान दिया, लेकिन वह गिड़गिड़ाया कि इससे उसकी भूख नहीं मिटेगी और वह भूखा ही मर जाएगा। राजा ने उसे अपनी शर्त दोहराई। वह व्यक्ति बोला कि उसके लिए अन्न बहुत जरूरी है। राजा ने उसकी दशा देख के उसे भोजन के लिए आटा, दाल, चावल दे दिया। वह नियमित रूप से एक नदी के किनारे गया और उसने भोजन पकाया। भोजन पकाने के बाद उसने भगवान को निमंत्रण दिया और कहा, हे भगवान, अपना भोजन कर लीजिए। भक्त की पुकार सुन के भगवान विष्णु चतुर्भुज रूप में प्रकट हुए, भोजन करने लगे। भोजन के बाद वो वैकुंठ लोक चले गए। इसके बाद वो नौकर भी अपने काम पे चला गया। जब दूसरे मास की एकादशी तिथि आई तब उस नौकर ने राजा से दुगना अनाज मांगा। अब राजा को इसका कारण पूछा तो उसने साफ साफ बता दिया, पिछली बार उसका सारा खाना भगवान खा गए थे, जिसकी वजह से वो भूखा रह गया था। यह बात सुनकर राजा को विश्वास नहीं हुआ और उसने नौकर को अन्न देने से मना कर दिया। तब नौकर ने उस राजा को अपने साथ चलने का निमंत्रण दिया और कहा कि वह खुद ही यह देख ले। उसके बाद नौकर के साथ राजा नदी के किनारे गया और एक पेड़ के पीछे छिप गया। वह पीछे छिप के पूरे घटनाक्रम को देखता रहा। इस बार नौकर ने भोजन पकाया, भगवान को निमंत्रण दिया, लेकिन इस बार भगवान प्रकट नहीं हुए। शाम तक वो भगवान का इंतजार करता रहा और उन्हें पुकारता रहा। अंत में उसने कहा, हे भगवान, यदि आप भोजन नहीं करेंगे तो मैं नदी में कूद के अपने प्राण त्याग दूंगा। वह नौकर जैसे ही नदी की ओर बढ़ने लगा तभी भगवान विष्णु प्रकट हो गए और उन्होंने अपने भक्त के द्वारा बनाया गया भोजन ग्रहण किया। भोजन करने के बाद वह उस नौकर को अपने साथ लेके अपने धाम चले गए। राजा को यह आभास हुआ कि वह भगवान की भक्ति नहीं बाकी आडंबर कर रहा था। सच्ची भावना से भगवान प्रसन्न होते हैं और दर्शन प्रदान करते हैं। तब से राजा भी सच्चे मन से एकादशी का व्रत रखने लगा। अंत में उसे भी स्वर्ग की प्राप्ति हुई। आशा करती हूँ आपको एकादशी व्रत से जुड़ी हुई इस कथा को सुन के आनंद की प्राप्ति हुई होगी। ईश्वर हम सबका विश्वास अपने में बनाए रखें, हमें भक्ति प्रदान करें, क्योंकि उनकी भक्ति ही इस भवसागर के पार हमें ले जा सकती है। फिर मिलेंगे किसी नई सोच, किसी नए विश्वास और आस्था से जुड़ी कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखें। जय महाकाल, जय मां काली।